गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। साहिब बंदगी सतनाम। अब क्या बताऊं मैं, इतना दुख होता है, कई बार इतना दुख होता है कि कैसे लोगों के हाथों में ये गुरुवाई की बागडोर चली गई है। इतना दुख होता आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही कोई एक आचार्य बने घूम रहे हैं, वैसे तो महंत भी बने बहुत से घूम रहे हैं। ये सब जितने भी आचार्य ये महंत हैं जो अपने नाम के आगे आचार्य और महंत लगा के घूमते हैं, ये सब और कुछ नहीं है, ये केवल मान बढ़ाई पद अहंकार के भूखे हैं कि इनको कोई आम आदमी इनके अपने केवल नाम से ना पुकारे। इनके नाम के आगे आचार्य जी, महंत जी, ऐसे जी वैसे जी ये लगा के संबोधन करे, तब इनके मन को बहुत सुकून मिलता है। ये लोग तो ऐसे हैं कि अपने नाम के साथ दास भी नहीं लगा सकते। दास क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इनके अंदर दासातन है ही नहीं। ये तो यहां पे स्वामी बनने आए हैं, आचार्य बनने आए हैं, बड़े बड़े महंत बनने आए हैं। इसीलिए परमात्मा से दूर हैं। इसीलिए इनको सबसे ज्यादा डर होता है अपनी गद्दी छिन जाने का, अपनी महंती छिन जाने का, अपना आचार्य पद छिन जाने का। इनका बस चले तो ये अपने नाम के आगे प्रधानाचार्य लगा दें। आचार्य तो छोटा होता है, ये प्रधानाचार्य लगा दें, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा है। अब ये अज्ञान क्या परोसते हैं दुनिया के आगे। किसी भाई ने सवाल किया कि क्या पुनर्जन्म होता है? क्या पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है? अब जवाब क्या मिल रहा है उसको कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है, कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज काम किया और तुम्हें अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। तुम जो काम करते हो उसका फल तुम्हें काम करने से पहले मिल जाता है। दुख होता है ऐसे लोगों को सुन के भी और ये सोच के भी कि ऐसे लोगों को सुनते कौन है, उनकी बुद्धि का लेवल कितना है जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। पुनर्जन्म पर आचार्य जी दो प्रश्न आए हुए हैं, दोनों को साथ ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो ईश्वर ने किस आधार पर किसी को अमीर और किसी को गरीब घर में पैदा किया। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो आत्महत्या करने के बाद तो फिर मुक्ति हो जाती होगी ना। अरे बाबा, कर्म फल का संबंध आगे तुम्हें क्या मिलेगा इससे नहीं होता। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए सब लोग। कर्म आप अपना फल होता है। तुम जिस मन से, जिस बिंदु से कर्म कर रहे हो, तुम्हें फल मिल गया ना। घटिया काम करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ेगा। लो, मिल गई सजा। अब आगे तुम्हें कोई और सजा काहे को मिले। बल्कि होता यह है कि कर्मफल कर्म से पहले ही आ जाता है, भविष्य में थोड़े ही आता है। तुम ऊंचे हुए तब तुमने ऊंचा कर्म किया, तो कर्मफल तुम्हें कर्म से पहले ही मिल गया। भविष्य की अब क्या परवाह करनी है। अब ये लोग क्या शातिरपना दिखाते हैं। बहुत शातिर हैं ये लोग। भोली जनता को गुमराह करना ही इनका उद्देश्य है, क्योंकि भोली जनता कुछ जानती नहीं है। जैसा कोई आ जाता है बताने वाला, उसी के पीछे लग लेते हैं। अब इन महाराज जी ने बोला कि कर्म का कोई फल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज तुमने कर्म किया है तो तुम्हें
अगले साल और अगले जन्म और अगले 7, 8, 10, 15 जन्म पे वो फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि ऐसा कर्म आज करो और फल तुम्हें बाद में मिलेगा। ये महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म करने से पहले ही आपको कर्म फल मिल गया। यानी आपने कोई घटिया काम किया तो इसका मतलब आपको पहले घटिया बनना पड़ा वो काम करने के लिए, और घटिया बनने पे आपको कर्म फल मिल गया। इनके कहने का ये मतलब है। अब इनको कर्म फल की थ्योरी ही नहीं पता, वरना ऐसी बचकानी हरकत तो कभी ना करते। जैसे किसी ने किसी का कत्ल करने का विचार बनाया, किसी ने किसी का कत्ल करने का विचार बनाया, यानी वो किसी का कत्ल करने का विचार कर रहा है, अभी कत्ल नहीं किया, अब वो विचार कर रहा है किसी को कत्ल करने का। अब इस विचार की उसे कोई सजा मिलने वाली नहीं है। जैसे किसी जज के सामने खड़े किसी कैदी ने विचार किया कि इस जज को ही क्यों ना गोली मार दूं। अब उसने जो विचार किया कि मैं जज को गोली मार दूं, उस विचार का उसे कोई भी सजा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसने वो कर्म किया नहीं, उसने एकमात्र सोचा। क्योंकि कर्म नहीं किया इसलिए उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने सच में उस जज को गोली मार दी, अब उसे फांसी से कोई बचा नहीं सकता। क्या फर्क हुआ दोनों में? उसने कत्ल करने का सोचा, इसका मतलब कि वो उस निचली अवस्था तक अपने दिमाग को लेके गया। उसने घटिया सोचने पर ही घटियापन में समा गया, वो घटिया हो गया सोचते ही। लेकिन घटिया होने पर भी उसको फांसी नहीं मिली, यानी घटिया सोच रखने पर भी उसे फांसी नहीं मिली। लेकिन अगर उसने ये घटिया कर्म कर दिया, अब उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। यानी वो दोनों ही स्थिति में पहले घटिया हुआ लेकिन कर्म नहीं किया, इसलिए फांसी नहीं हुई। लेकिन घटिया होने के बाद उसने घटिया कर्म भी कर दिया, अब उसे उस घटिया कर्म की फांसी मिलेगी। तो यह है फर्क घटिया सोच में और कर्म करने में। जबकि दोनों ही अवस्थाओं में उसे घटिया होना पड़ा, लेकिन फांसी उन दोनों में से केवल उसको मिलेगी जो घटिया कर्म करेगा, और वो आज ही मिलेगी ये भी कोई निश्चित नहीं है। कितने लोगों ने घटिया कर्म किए हैं और उनको 20-20 साल के बाद फांसी मिली है, तो वो क्यों मिली भाई? और उन 20 सालों में उसने प्रायश्चित भी किया, उसने भक्ति भी करी, उसने गुरु धारण करके सब कुछ किया, वो उच्च अवस्था को भी प्राप्त हो गया जेल में ही, लेकिन फिर भी उसे उस घटिया कर्म के फल से कोई बचा नहीं सका। यही हाल भीष्म पितामह का जब हुआ था, जब बाणों की शैया पे लेटे थे, तो सवाल यही पूछा गया कि हे कृष्ण, मुझे इतने जन्म याद हैं और उन जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे उसका फल ऐसा मिले। तब उनको क्या बोला गया कि एक जन्म और पीछे याद करो, मैं तुम्हें याद करवाता हूं। देखो तुमने क्या किया, एक सांप को तुमने उठा के झाड़ियों में फेंक दिया और वो कांटों में पड़ा 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 मर गया। वही कांटे आज तीर कमान बन के तुम्हारे कर्मों का फल भुगता रहे हैं। वही सांप आज भीष्म पितामह उस हालत में बैठे हैं, उसी सांप की वजह से, क्योंकि कर्म किया है। बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। अर्जुन क्यों नहीं लेट गया उस शैया पे, या दुर्योधन क्यों नहीं लेट गया उस शैया पे? केवल भीष्म पितामह को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मेरे आचार्य जी
कर्म भीष्म पितामह ने किया था, वो कर्म ना तो अर्जुन ने किया था ना दुर्योधन ने किया था। अरे भाई, ऐसी बचकानी सोच रख के तो कोई विश्व गुरु नहीं बन पाया आज तक, और ना ही कभी बन पाएगा। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाओ और तर्क में आओ, असलियत को जानो क्या है। ऐसे नकली, ऐसे अधूरे गुरुओं के चक्कर में, महंतों के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद मत करो, बिल्कुल मत करो। तो ऐसे ऐसे लोग आध्यात्मिकता की बागडोर संभाल के बैठ गए हैं, जिन्हें खुद अभी किसी गुरु की शरण में जाके ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। बहुत दुख होता है। अगला सवाल क्या किया वो भी सुन लीजिए। प्रश्न है कि आप कहते हैं कि मरने के बाद हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं है, तो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आचार्य जी, मरने के बाद हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी हो जाओगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी चीज़ हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी कुछ होगा? मरने से पहले तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाया, मरने के बाद क्या होगा? अजीब गुमान है। मरने से पहले तुम कोई भी बड़ी चीज़ बन पाए क्या? तो मरने के बाद भी तुम बहुत बड़े भूत कैसे बन जाओगे? हम जो हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है ना, उसे राख हो जाना है। अब एक सवाल पूछा किसी ने कि आचार्य जी, आप कहते हो कि मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, तो हमारा क्या होगा? हम मरने के बाद कहां जाएंगे? तो आचार्य जी क्या कहते? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। मैं तो हैरान होता हूं ऐसे लोगों के जवाब से, और उससे भी ज्यादा हैरान होता हूं जो लोग ऐसे जवाबों में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हद होती है, हद होती है किसी चीज की। ये तो हद से भी वध है, यानी हद से भी ज्यादा हो गया ये तो। गीता कहती है कि हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। तुम, मैं और ये जितने राजा हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। और ये आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें दोबारा बना दिया जाएगा, तुम्हारा कुछ बनेगा? अरे तुम इसी जीवन में कुछ नहीं बन पाए, अगले जीवन में तुम्हें क्या बनाया जाएगा? हैरानी होती है मुझे कि ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने नामों के आगे आचार्य लगा के घूम रहे हैं, और लोग उनको आचार्य मान भी रहे हैं। सच में हैरानी होती है। तो आइए अब समझते हैं कि आत्मा क्या होती है। पहले आप जान लो आप हो क्या। जो आपको यह कह रहा है कि आप मिट्टी में मिल जाओगे, असल में वो आपको मिट्टी ही समझ रहा है। वो खुद को भी मिट्टी ही समझता है। इसीलिए कभी दाढ़ी फ्रेंच कट करता है, कभी कलर करता है, कभी कोई कट करता है, क्योंकि आसक्ति बालों में फंसी पड़ी है। उसको प्राकृतिक जो भेष है, जो इंसान का भेष प्रकृति ने उसको दिया है। आप देखो, पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे, सब दाढ़ी में, लंबे बालों में थे। वो प्रकृति का अनादर नहीं करते थे, बाल कटवा कटवा के। जैसे प्रकृति उनको जो देना चाहती थी वो उसको ग्रहण करते थे। और आजकल के जो आचार्य हैं वो फ्रेंच कट में घूम रहे हैं, वो दाढ़ी छिलवा रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी आसक्ति खाल में फंसी पड़ी है, तुम बाल छिलवाती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। और तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं नाई के पास जाके अपने बाल छिलवा रहे हो? तुम्हारी आसक्ति नहीं है क्या दाढ़ी मूछ बाल में? क्योंकि दूसरों को ज्ञान देना आसान होता है भाई, जब अपने ऊपर पड़ती है अकल तब आती है, तब समझ में आता है कि क्या करें, कहां जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, इन आचार्यों को अच्छी तरह समझ लो। ये कैसे आचार्य हैं, कौन हैं ये लोग?
क्या है इनके ज्ञान का स्तर, क्या है इनके बुद्धि विवेक का स्तर? इनके ज्ञान का स्तर वही है जो गीता में अर्जुन के ज्ञान का था। उस नादान अर्जुन को कृष्ण जी समझाते समझाते थक गए कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। भीष्म पिता शरीर नहीं, भीष्म पिता आत्मा है। तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं तो उन जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुझे माया के कारण, अज्ञानता के कारण वो जन्म याद नहीं रहते। तो ऐसे ही लोग जो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, वो यही अज्ञानी लोग हैं जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, जिनकी बुद्धि पे काल भगवान ने ताले लगा दिए हैं, माया ने जिनकी बुद्धि हर ली है, वो ऐसी बातें करते हैं। असल में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, संत कबीर साहब, बाबा नानक जी, रविदास जी महाराज, सबने प्रमाणित किया है कि पुनर्जन्म होता है और हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है कि हमें अगला जन्म कैसा मिलने वाला है। जिसका प्रमाण कबीर साहब ने सीधे साफ बोला कि 184 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वापिस तुम्हें कुत्ता, गधा, बिल्ली, बकरा, शेर बनना ही पड़ेगा अगर तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए तो। रविदास जी ने बोला, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। तो क्या बोला इसमें भी कि पता नहीं कौन कौन से जन्म में भटकता 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 मैं अब इंसान चोले में आया हूं। तो कहते हैं ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब ये जन्म केवल तुम्हारे लेखे लगाऊंगा, अब दोबारा 84 में नहीं जाऊंगा। यही गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दीव ड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाए। उसको आना जाना पड़ेगा, दुखों में दुखी होना पड़ेगा अगर उसने अपने मूल स्वरूप को ना जाना और अपने आप को शरीर मान के बैठ गया, ये बाल छिलाने में लग गया, ये क्रीमें लगाने में लग गया, तो भाई यही हालत हो जाएगी। इसलिए दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने ऊपर लागू करो कि तुम कितने पानी में हो। लड़कियों को कहते हो बाल छिलाती रहती हैं, अरे तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो, तुम दाढ़ी छिलाते रहते हो, अलग कहां हुए? अरे अंधा गुरु अंधा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो जो भ्रम में डालते हैं जीवों के। पुनर्जन्म 101% होता है, और क्यों होता है इसका भी कारण है, क्योंकि अभी तुम जिस शरीर में रहते हो उस शरीर में तुम रहने के आदी हो चुके हो। अब जब ये शरीर छूटेगा तो तुम्हें वो अवस्था नहीं मिल पाएगी जहां तुम बिना शरीरों के रह सकते हो। इसलिए तुम्हें अगला शरीर मिलना ही मिलना है। अब क्या करें कि हमें अगला शरीर ना धारण करना पड़े? तो मेरे भाई एक ही रास्ता है उसका, और उसका रास्ता यह है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इस चैनल पे 1 नंबर से सत्संग सुनना शुरू करो और सीरियल वाइज आगे बढ़ते चले जाओ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर आपने 50 सत्संग भी सीरियल से सुन लिए तो कभी भी ऐसे महंतों के, ऐसे गुरुआ लोगों के, ऐसे आचार्यों के चक्कर में आप कभी नहीं पड़ेंगे, और हमेशा
उस सत्य के साथ जुड़े रहेंगे जिस सत्य के साथ जुड़ने के लिए हमारा इंसानी जन्म हुआ है। आपका जन्म सफल होगा, 101% सफल होगा। बस आप इतना विवेक जगा लो कि सत्य और असत्य का निर्णय करना सीख लो। साहिब बंदगी सतनाम।